ओके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम एक ही प्लेस में स्टक हो, ना आगे की तरफ प्रोग्रेस कर पा रहे हो और ना ही लॉस कर पा रहे हो? अगर तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है तो देयर मे बी अ लिटिल प्रॉब्लम जिसे तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू कि किस तरह से उस टाइनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए एंड किस तरह से अपने डीआरसी को कस्टमाइज किया जाए ताकि तुम उस ट्रेडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। इन ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को तुम एज अ डीमन प्रेफर कर सकते हो जो कि तुम्हारी ट्रेडिंग को रॉट कर रहा है। तो ये देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाए। डीमंस विल डिस्ट्रॉय योर एज। योर एज इज बेसिकली योर set of strategy. Learning from your mistake is the only way to achieve success. Eliminate your demons. Your future probability depends upon it. Let's just assume कि तुम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें कंसिस्टेंटली 1:2 रिवॉर्ड रेशो देता है 60% विन रेट के साथ। तो लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने पे फेल कर रहे हो, जैसे कि 1:2 में प्रॉफिट टारगेट नहीं ले रहे, पहले प्रॉफिट टारगेट ले रहे हो, या रिस्क ज्यादा कर रहे हो या रिस्क कम कर रहे हो, इस तरह की चीजें से तुम्हारी जो एज है वो डिस्ट्रॉय होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसे ही देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ मैंने रूल्स लिखा है। थ्रू आउट द मंथ प्लेस अ चेक मार्क इन करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड जब भी तुम एक डीमन को इनकाउंटर करो, डिटरमाइन विच ट्रेडिंग डीमन इज आउटपेसिंग द रेस्ट एंड एलिमिनेट दैट डीमन एज सून एज पॉसिबल। तो बेसिकली मैं तुम्हें एक चीट शीट देने वाला हूँ, तुम्हें उससे थ्रू आउट द मंथ फिल करना है एंड अगर तुम उसे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा डीमन पता चलेगा एंड उस डीमन को तुम्हें एलिमिनेट करना है। एंड अगर तुम एक ही प्रॉब्लम को बार बार रिपीट कर रहे हो तो मे बी ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है एंड मे बी लुक फॉर अ डिफरेंट प्रोफेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो ये चीट शीट है, ये नंबर ऑफ डेज है एंड ये तुम्हारा डीमन है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है जो तुम्हारी ट्रेडिंग में तुम अकर हो सकती है। जब भी तुम एक ट्रेड लेते हो एंड तुम्हें इनमें से कोई एक प्रॉब्लम नजर आती है, तुम्हें उस दिन के चेक बॉक्स को टिक करना है। यहाँ पर मैंने कंडीशंस लिखी हुई है जैसे कि पुअर टू रिवॉर्ड रेशो, तुम ट्रेड में बहुत जल्दी एंटर किए, तुम ट्रेड में बहुत लेट एंटर किए, तुमने एग्जिट जल्दी किया, तुमने एग्जिट लेट किया, तुमने जो ट्रेड की वो प्लान में नहीं थी, तुमने जो प्लान ट्रेड की थी वाली ट्रेड तुमने ली नहीं, या फिर तुम्हारा बेट साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, या फिर तुम्हारा जो बेट साइज था वो काफी ज्यादा छोटा था। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू बी चेकिंग अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन के लिए मैं ट्रेड लेता हूँ और मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था वो ठीक नहीं था, तो उस दिन के लिए मैं यहाँ पर चेक मार्क करूंगा। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। मेक श्योर कि तुम इसे फिल करो थ्रू आउट द मंथ। दैट्स द ओनली वे टू बिकम प्रॉफिटेबल। नाउ लेट्स जस्ट से कि तुम्हें तुम्हारी ट्रेडिंग प्रॉब्लम पता चल गई है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से किया जाए। इसके लिए हम यूज करेंगे द वन एंड ओनली डीआरसी का। डीआरसी मैं बार बार कहता हूँ गाइस, यू नीड टू डू डीआरसी। डीआरसी इज अ रियली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टूल जो तुम्हारी प्रॉब्लम को रियल टाइम में तुम्हें बताएगा कि या दिस इज द प्रॉब्लम यू हैव। फॉर एग्जांपल दिस इज माय डीआरसी। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक गोल लिखा है जो मेरी प्रॉब्लम से अलाइन करता है। मुझे अपने सेटअप को मैकेनिकली फॉलो करने में काफ़ी एरर्स आ रहे थे, तो मैंने पिछले 2 हफ्तों से मेरा एक ही गोल रहा है डीआरसी में, वो है टू बिल्ड द रेप्स इन एफपीबी इंट्राडे सेटअप। मतलब जो कि मेरा सेटअप है एफपीबी इंट्राडे, उसमें मुझे रेप्स बिल्ड करना है। मतलब बेसिकली उस सेटअप के लिए मुझे अपने नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम गोल सेट करोगे लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस नहीं है तो यू आर गोइंग टू फेल। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है कि आई विल पेशेंटली वेट फॉर द सेटअप टू अकर एंड वंस आई सी इट फॉर्मिंग आई टेक द ट्रेड विद द रिस्क आई डिसाइडेड एंड जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसे एज एक्सेप्ट करूंगा। जब कभी भी तुम अपने सेशन को शुरू करते हो और तुम सेशन के 15 मिनट पहले से अपना डीआरसी फिल करना शुरू करते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियसली एक गोल चलते रहता है एंड एक प्रोसेस चलते रहता है जिसे तुम्हें फॉलो करना है एंड इवेंचुअली तुम्हारा माइंड तुम्हें फोर्स करेगा टू टेक द राइट डिसीजन ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। उसके बाद ये कुछ मेरे रिमाइंडर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ मेरे कोड्स हैं जैसे कि कीप योर ट्रेडिंग वन विद प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली तुम्हें प्रॉफिट और लॉस को सेम ही तरह से ट्रीट करना है। उसके बाद अपने दिमाग में किसी भी तरह की चीज़ नहीं रखनी है बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेड। कई बार ऐसे होता है कि जब तुम ट्रेडिंग करना शुरू करते हो तो तुम्हारे दिमाग में प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस या प्रीवियस डे का टेक प्रॉफिट चलते रहता है विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर ट्रेडिंग करियर। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेड इन द नाउ मोमेंट एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। बेसिकली मार्केट से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो ड्यूरिंग अ ट्रेडिंग सेशन एंड जस्ट ट्रेड व्हाट यू सी, not what you expect. Okay, the next thing मैंने यहाँ पर लिखी है कि check on the intraday fundamentals. Basically अगर मार्केट में कोई फंडामेंटल्स है जो तुम मिस कर सकते हो तो उसे यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक कर लो कि या दिस इज द ट्रेडिंग फंडामेंटल आई एम गोइंग टू बी ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज द फिल द डीआरसी। बेसिकली जो डीआरसी है इसे फिल करना इज माई रियली एसेंशियल गोल फॉर एवरी डे एज अ ट्रेडर। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग आई सी इज प्रैक्टिस एग्जीक्यूशन एंड डेमो। कि तुम एक डेमो सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हो जैसे कि सॉफ्टवेयर एफएक्स एंड तुम उसमें अपने एग्जीक्यूशन को प्रैक्टिस कर सकते हो टिक बाय टिक जो कि मैं लगभग हर दिन करने का ट्राई करता हूँ। इस तरह के सॉफ्टवेयर तुम्हें टिक डाटा प्रोवाइड करता है ताकि तुम अपने एग्जीक्यूशन को मास्टर कर सको। रियल मार्केट कंडीशन काफी ज्यादा डिफरेंट होती है बिकॉज योर इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड एंड यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। प्लस तुम्हारी जो मनी है वो भी रिस्क में रहती है, तो देयर इज अ टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी एज वहां पर काम नहीं करेगी, तो वी हैव टू एग्जीक्यूट
on our trading software. Next is update on database. तो basically मैं अपनी हर एक ट्रेड का एक रिकॉर्ड रखता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट रखता हूँ एंड मेरे एग्जैक्ट एंट्री एंड मैं एग्जैक्ट क्राइटेरिया का मैं फोटो लेके उस डाटाबेस में फीड करता हूँ। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर मेरा प्लेबुक डाटाबेस है, यहाँ पर सारी इमेजेस है जो कि मैं रखता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट फ्यूचर में रेफरेंस ले सकूँ। मैंने इस तरह की ट्रेड ली थी एंड देयर इज अ पॉसिबल सिनेरियो कि मार्केट इस तरह से टर्न आउट कर सकता है। उसके बाद ये मेरा डेली रिस्क प्लान होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब तुम मार्केट में एंटर करते हो यू हैव नो आइडिया कि तुम कितना रिस्क करने वाले हो और क्या करने वाले हो। अगर तुमने प्री मार्केट में ये प्लान नहीं किया है कि तुम कितना रिस्क करने वाले हो, दिस इज अ रेड सिग्नल एंड इवेंचुअली या तो ट्रेड के समय तुम ज्यादा रिस्क कर बैठोगे या फिर तुम कम रिस्क कर बैठोगे और अपनी ट्रेड आइडिया का पोटेंशियली प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। सो दिस इज द रियली एसेंशियल पॉइंट कि तुम्हें अपना रिस्क पता हो कि हर एक सेटअप में तुम कितना रिस्क करने वाले हो। यहाँ पर मेरा गेम प्लान शुरू होता है। ये मेरा प्री मार्केट गेम प्लान होता है। मार्केट ओपन होने से लगभग 15 मिनट पहले मैं एक शीट प्रिपेयर करता हूँ जो कि ये वाली शीट है एंड इसे मैं फिल करना शुरू करता हूँ ताकि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरी पेयर इन फोकस है, जैसे कि मैं यूजुअली यूरोएसडी ट्रेड करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी पेयर्स को नहीं देखता। मेरी हाइंडसाइट में जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड हमेशा होता है कि अगर वहाँ पे कोई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले रीजन लिखना होता है कि तुम क्यों उस पेयर में इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग विद डेली मार्केट हैज ऑलरेडी रीच इट्स डेली सपोर्ट एंड विच फॉर टारगेटिंग। तो बेसिकली मार्केट का तुम डेली में नोटिस करोगे तो मैं ये वाला एरिया टारगेट कर रहा था एंड मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर रीच कर चुका था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत साइडवेज होगा या फिर एक रिटर्न टू मीन सेटअप देगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे रीजन लिखा। उसके बाद जो मेरे इंटरडे इंडिकेटर्स है वो मेरे साथ अलाइन कर रहे हैं कि नहीं वो मैं यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ATR इज येट टू रीच। ATR इज योर एवरेज ट्रू रेंज, मतलब मार्केट कुछ सेट ऑफ पीरियड के लिए कितना मूव हुआ है। तो ये मेरी ट्रेडिंग का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। जब भी मैं ATR को निगलेक्ट करता हूँ मेरे सेटअप का स्टॉप लॉस होता है, इसलिए ATR इज अ रियली मस्ट इंडिकेटर फॉर माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एंड जब कभी भी ATR रीच होने का होता है आई ऑलवेज टेक अ ट्रेड ऑन दैट सेम पेयर। मैं यहीं पे लिखता हूँ एंड 4 घंटे में मार्केट बेसिकली 9:21 AM के नीचे ट्रेड हो रहा था, इंडिकेटिंग द बेरिशनेस इन द मार्केट। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्रेडिंग। मैंने इंपॉर्टेंट लेवल लिखा। सी दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। अपने लेवल्स को लिखना इज रियली इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लेवल डिसाइड करते हैं कि तुम कहाँ पर बिजनेस करना चाहते हो उस पर्टिकुलर पेयर के लिए एंड तुम्हें उन लेवल के समय मार्केट में एक्टिव रहना है एंड यू हैव टू सी देम एज योर गोल्डन जोन। दो ज़्यादा लेवल जहाँ पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी बनेगी एंड दो ज़्यादा लेवल जो तुम्हें पैसे बना के देंगे। तो दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट रूटीन टू मार्क योर लेवल इन द चार्ट। जो नेक्स्ट बॉक्स है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि मार्केट में किस तरह के फंडामेंटल्स है। अगर तुम्हें कुछ एक्टिव फंडामेंटल्स दिख रहे हैं तो तुम यहाँ पर लिखोगे। इस दिन के लिए मैं स्ट्रांगली टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इट स्टिल फील बेयरिश एंड अ मीन रिविजन सेटअप इज टोटली पॉसिबल इन द मार्केट। बाद मैंने लिखा कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। ऑफकोर्स इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से क्रॉस ऑफ मत करना कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। दिस इज व्हाट यू आर डिजायरिंग फ्रॉम द मार्केट। बेसिकली समथिंग जहाँ पर तुम्हारा सेटअप अलाइन कर रहा है एंड तुम किस तरह का सेटअप ऑब्जर्व करना एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद व्हाट एक्चुअली हैपेंड में जब तुम्हारा ट्रेडिंग डे क्लोज हो जाता है तो मैं यहाँ पर लिखना है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से। एंड बेसिकली यहाँ पर अब तुम्हें अपने सेटअप के ये तुम्हारे आइडिया के हिसाब से तुम्हें अपना रिस्क टाइप डिसाइड करना है, जो कि मैं टाइप बी रिस्क रख रहा हूँ विच इज माई 0.20%। बिकॉज मुझे यूजुअली मैं यहाँ पर रेप बिल्डिंग में फोकस कर रहा हूँ इस सेटअप के लिए। मतलब मैं बेसिकली इस सेटअप में चाहता हूँ कि मेरे पास एक डिसेंट रेप रेंज हो जाए, अराउंड 21 to 50 की रेप रेंज बिल्ड हो जाए एंड देन आई विल इंक्रीज द साइज पोजीशन एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ टाइप बी रिस्क दीस डेज। उसके बाद ये तुम्हारा बिग पिक्चर का आइडिया होता है। बेसिक तुम्हारे बिग पिक्चर में तुम क्या देख रहे हो। बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शुड गो डाउन, एक पुल बैक दे ऊपर की तरफ एंड उसके बाद नीचे जाए, तो ये मेरा डेली रेंज होता है। उसके बाद दिस इज द न्यू थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क अप योर जोन। मैंने यहाँ पर अपने लेवल्स मार्क किए जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट था एंड मैं सिनेरियोस देख रहा था। तो बेसिकली मेरे मार्केट में 2 सिनेरियोस थे। अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता तो मैं ब्रेक एंड टेस्ट पे एक ट्रेड लेता विच वाज माय आइडिया एंड द सेकंड आइडिया वाज कि अगर ऊपर वाला एरिया ब्रेक होता तो मैं ब्रेक एंड टेस्ट पे एंट्री लेता। तो बेसिकली इस दिन के लिए मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली, बट दिस वाज माय आइडिया मोस्ट ऑफ द डेज। उसके बाद अगर तुम कोई भी ट्रेड तुम्हें विजिबली नोटिस होती है, तुम्हें उसे यहाँ पर फिल करना होता है, उसे ग्रेड देना होता है, उसे एग्जीक्यूशन ग्रेड देना होता है एंड बेसिकली तुम्हें ये डिसाइड करना होता है कि क्या तुमने उस ट्रेड को 100% परफेक्शन के साथ फॉलो किया प्रोसेस वाइज एंड जो तुमने प्लान किया था क्या तुमने उसे फॉलो किया, वो यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें रिव्यू लिखना होता है कि अगर तुमने ट्रेड ली है तो उस ट्रेड में तुमने क्या गलतियां की, क्या अच्छा किया, व्हाट वर्क फॉर यू टुडे, यहाँ पर तुम्हें ये फिल करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि तुमने क्या इंप्रूव किया आज के दिन, ये यहाँ पर तुम्हें लिखना होता है एंड आज के दिन तुम्हारे लिए क्या काम किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए प्रीवियस डेज में काम किया था कि मेरा जो डेली टाइम फ्रेम था वो H4 के साथ अलाइन हो रहा था एंड उस सेम डे के लिए अगर ATR रीच नहीं हुआ है तो उस दिन के लिए आई गेट रियली पोटेंशियल A+ सेटअप। सो दोज आर द थिंग आई टुक नोटिस ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, मिस्टेक्स यू मेड टुडे। तो
तो बेसिकली जो भी मिस्टेक तुम करते हो फंडामेंटिकली, स्ट्रेटेजिकली और साइकोलॉजिकली, तुम्हें यहाँ पे उसे राइट डाउन करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तुम उस मिस्टेक को किस तरह से फिक्स कर रहे हो वो यहाँ पर लिखोगे। एंड जब तक तुम्हें इस चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता कि तुम उस ट्रेडिंग मिस्टेक को किस तरह से सॉल्व करने वाले हो, तुम अपने डेस्क से नहीं उठोगे। एंड जब तक तुम उस सोल्यूशन पे काम करना शुरू नहीं करोगे, तुम इसे फिल नहीं करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग डे, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक, एंड दैट्स द ओनली वे टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग जर्नी। एंड दैट्स व्हाई मैं फोर्स करता हूँ कि रोज अपना डीआरसी करो, एंड हो सके तो एक ट्रेडर फ्रेंड को अकाउंटेबल रखो कि देख भाई ये मेरा डीआरसी है एंड तू इसे रेगुलरली चेक करेगा। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, इजीएस्ट $20 ट्रेड, बेसिकली यहाँ पर तुम्हें लिखना है कि दिन में तुम्हारे लिए इजीएस्ट $20 की ट्रेड कौन सी हो सकती थी। ये नंबर तुम्हारे लिए वैरी कर सकता है, ये नंबर मेरे लिए अभी $20 है। मतलब बेसिकली दिन में कुछ ऐसा सेटअप मिले जो कि इजी मनी सेटअप हो और तुम इजीली उसमें 1:2 प्रॉफिट निकाल के एटलीस्ट $20 प्रॉफिट कर सको। एंड उसके बाद लास्ट में तुम्हारा ओवरऑल ग्रेड रहता है। यहाँ पर तुम्हें खुद को ग्रेड करना है अकॉर्डिंग टू योर डेली गोल। अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने दिन की शुरुआत में यहाँ पर एक गोल लिखा था, तो अगर इस गोल को मैंने फॉलो किया है थ्रू आउट द डे, जो मैंने प्रोसेस डिसाइड किया, अगर मैंने वो यहाँ पर इसे रिलीजियसली फॉलो किया है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को ग्रेड दूंगा 10 out of 10। एंड अगर मैंने कोई मिस्टेक किया है तो मैं अपने नंबर काटूंगा, एंड मे बी आई विल गिव अ 3 or 5 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एंड मैं उसे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 100% फिक्स करने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक माई डीआरसी टेम्पलेट। अगर तुम्हें इसे चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल रखा है, तुम वहां से ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप मैंने डिस्कॉर्ड में भी डाल रखा है, तुम उसे वहां से भी ले सकते हो। बट मेक श्योर गाइज, आई नो दिस इज हार्ड वर्क, बट दिस इज रियली एसेंशियल फॉर योर ट्रेडिंग। दिस कैन टोटली टर्न यू इनटू अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। अगर तुम इसे सिर्फ 21 डेज के लिए भी फॉलो करो तो यू विल सी अ विजिबल रिजल्ट एंड यू विल ट्रेड लाइक अ प्रोफेशनल। वैसे जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ इसका नाम है नोशन। इस पर मैंने ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से बनाते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू।